हेलो स्टूडेंट्स, द बैटल ऑफ प्लासी। इस टॉपिक को थोड़ा हम रिवाइज कर रहे हैं। इसकी वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझोगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेसन। बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। जैसे कि 1756 में सिराजुद्दौला का जो फादर था अलीवर्दी खान, उसकी डेथ हो गई और नया जो वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला बना, नया नवाब बना। लेकिन जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय, उसकी बस यही था कि मैक्सिमम उसको जो रियायतें दी जाएं ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इजीली हर जगह पे ट्रेड कर सके, बिना कोई ड्यूटी दिए, बिना कोई टैक्स दिए ट्रेड कर सके। इसके लिए वो कंटिन्यूसली कोशिशें कर रहे थे और वो चाहते थे कि बंगाल में कोई ऐसा नवाब बने जो ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनको खुली आज़ादी दे दे ट्रेड करने के लिए। बट इससे पहले ऑलरेडी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बहुत सारी ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए रियायतें ऑलरेडी जो मुगल एम्परर था औरंगजेब के समय से ही ले ली थी। लेकिन ये और भी ज़्यादा आगे से आगे इनकी डिमांड्स बढ़ रही थी और ये धीरे धीरे करके जो उस समय की गवर्नमेंट थी, वहाँ का रूलर था अपना ये बंगाल का नवाब, उसका ऑर्डर वैसे भी वो अच्छे से नहीं मान रहे थे। अब तो जैसे कि वहाँ का जो अलीवर्दी खान है उसकी डेथ हो गई, नया नवाब बना सिराजुद्दौला। उसके समय में तो ये बिल्कुल ही केयरलेस हो गए, बिल्कुल ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस नए नवाब को हम सेट ही नहीं होने देंगे, इसकी कोई बात ही नहीं मानेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला एक बहुत ही ब्रेव और समझदार नवाब था, राजा था। ठीक है, तो उसने आते ही इनको वार्न करना शुरू कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब कोई भी अगर यहाँ पे ट्रेड करना है देन यू हैव टू पे प्रॉपर टैक्सेस। कुछ भी आपका टैक्स कम नहीं होगा, जो भी है उसको प्रॉपर आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज जो टैक्सेस जो है उसमें बंगाल का जो नवाब है उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था उनको। इसलिए उन्होंने उसको बोला कि आप लोग ये जो ऐसे ही ट्रेड कर रहे हो इसको बंद करो। जो आप लोग अपनी मन मर्जी से बहुत सारी जगहों पे अपने फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, किलेबंदी कर रहे हो, अपने अलग से सैनिक रख रहे हो, इन सब चीज़ों को बंद कर दो, वार्न किया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उस समय बंगाल में थी, बंगाल वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं माना। और फाइनली जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी किसी बात को नहीं माना तो क्या किया कि जो सिराजुद्दौला था उसने अपने साथ 30,000 सोल्जर्स को लेके उनकी एक फैक्ट्री जो थी वहाँ पे बंगाल में कसीम बाजार नाम की जगह पे, वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया और वहाँ के जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन लोगों को उन्होंने बंद कर दिया, उनको अपने अंडर कर लिया सबको, और फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। और इसके बाद उन्होंने जो उनका मेन जो उनकी फैक्ट्री थी कैलकाटा में, वहाँ पे अटैक करने के लिए चल पड़े। कौन चल पड़े? सिराजुद्दौला और उसके जितने भी सैनिक थे वो। अब जैसे ही पता चला कि देखिए आपको पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इस समय तक उसका जो मेन जो जगहें थी, अलग अलग जगह पे तो आपको पता है कलकत्ता, मद्रास और दूसरी साइड में बॉम्बे, तो ये इनकी मेन प्रेसिडेंसीज थी। स्टार्टिंग में आते सबसे पहले तो इन्होंने कलकत्ता में तो था ही, देन मद्रास में भी एक अलग रहते थे। जब उनको पता चला, मद्रास में ये खबर पहुंची कि जो कलकत्ता में है सब कुछ खत्म हो गया है, वहाँ पे वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी से जल्दी वहाँ पे मद्रास से सैनिकों को भेजा, ब्रिटिश सैनिकों को भेजा। किसकी लीडरशिप में? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर सबको भेजा गया सिराजुद्दौला से मुकाबला करने के लिए। और क्योंकि वो उस समय उनकी जो आर्मी जो इनकी फोर्सेस थी नवल, इनकी जो शिप्स के द्वारा, जो भी इनकी समुद्री फौज थी, समुद्र के द्वारा ये जल्दी से बहुत ही कम समय में वहाँ पे पहुँचे, कलकत्ता में वहाँ पे पहुँचे अपने सैनिकों के साथ। यहाँ पे जो उनका लीडर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने यहाँ पे एक बात की, युद्ध लड़ने से पहले कि वहाँ का जो सिराजुद्दौला का एक कमांडर था उससे बात की, सीक्रेटली उससे बात की, मीर जाफर नाम का एक कमांडर था, उससे बात की कि इस युद्ध में तुम मेरा साथ देना और उसका साथ मत देना सिराजुद्दौला का, और अगर तुम मेरा साथ दोगे
तो सिराजुद्दौला को ख़त्म करने के बाद, इसको हराने के बाद, मार देने के बाद तुम्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, ये बात की। और जैसे ही यहाँ पे फिर 1757 में यहीं पे बंगाल में एक जगह थी प्लासी नाम की जगह पे 1757 में दोनों ही फौजें आमने सामने हुई। ब्रिटिश आर्मीज और दूसरी साइड से भी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, दोनों के बीच में मुकाबला हुआ। इस युद्ध में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जीत हुई और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया और वो मारा गया। और उसकी हार का यहाँ पे सबसे बड़ा कारण था कि उसके एक मिलिट्री कमांडर मीर जाफर का उसकी ओर से युद्ध में भाग ना लेना, उसको प्रॉपर सपोर्ट ना करना, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बहुत बड़ा पार्ट था उसकी सिराजुद्दौला की फौज का जो मीर जाफर के अंडर था, जिसके कारण इस युद्ध में वो हार गया और मारा गया। और यहाँ पे जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उनको कोई ऐसा नवाब मिले जो उनके हाथ की कठपुतली हो, एक पपट नवाब चाहिए था उनको, जो जैसे वो चाहें वैसे वो काम उनसे करवाए जा सके। इसके लिए मीर जाफर बिल्कुल सूटेबल था। उन्होंने मीर जाफर को ही जैसे कि प्रॉमिस किया था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया, पपेट नवाब था वो। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट भारत में फर्स्ट विक्ट्री थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम था कि उसने किसी पूरे नवाब को, पूरी की पूरी रियासत को हरा के अपने अंडर कर लिया। अब यहाँ पे पूरी तरह से बंगाल का इन्फ्लुएंस था, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस था। जो नवाब था वो तो जस्ट नाम का ही नवाब था, कठपुतली था। इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में थी, उसके बीच में, और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, इनमें युद्ध हुआ और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जीत हुई। ओके, तो इतना आपने ध्यान से वीडियो देखना और ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इनके बीच में ये बैटल हुआ, कब हुआ, कौन जीता, क्या इस बैटल की इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।